20 की उम्र में जो हमारे ख्वाब थे वो जवानी ले गए। 40 की दहलीज पर पहुंचते पहुंचते वो हमारी कहानी ले गए, जिम्मेदारी ले गए। कतर की ऊंची इमारतों को मत देखो मेरे दोस्त, दूसरों की और अपनों की जिम्मेदारियां पूरी करते करते हमारी आधी कहानी ले गए। हाय दोस्तों, आज हम बात करेंगे कतर में हम अपनी उम्र कैसे गुजारे और इतना साल कैसे यहाँ रहे, इसके बारे में। जब हम 18 साल 22 साल के थे, हमारा एक सपना था, हमारा ही क्या, हम जैसे हजारों युवाओं का, कि गल्फ जाना है, जल्दी से पैसा कमाना है और पैसा कमा कर वापस लौट कर आकर अपने देश में सेटल हो जाना है, यहीं बस जाना है। लेकिन ये 18-22 का सपना 40 पहुँचते पहुँचते कैसे जिम्मेदारी बन जाता है, इसके बारे में आपको आज हम कुछ बताते हैं। सोचे थे कि जाएंगे 2-4 साल काम करेंगे और वापस अपने देश आ जाएंगे, लेकिन ये 2 साल 4 साल कब जो है 20 साल में बदल गया पता नहीं चला। और अब जो ख्वाब था, जिसके चक्कर में हम आए थे, जो सपना था पैसा कमाना है, वो एक अब जिम्मेदारी और मजबूरी बन गया। ये सिर्फ मेरा ही नहीं, हम जैसे हजारों करोड़ों लोगों की, जो कभी आए थे अपना सपना पूरा करने के लिए, लेकिन आज 40 की उम्र में अपनी बढ़ती उम्र के एहसास के साथ कैसे वो जिम्मेदारी को पूरा करने में यहाँ व्यस्त हो गए और जो है यहीं फंस कर रह गए। हाँ दोस्तों, इसमें सबसे जरूरी बात है उम्मीद और सच्चाई। उम्मीद तो ये थी 18 साल की उम्र में, 22 साल की उम्र में, कि 2-4 साल के में लौट जाएंगे, 2-4 साल काम करके लौट जाएंगे। लेकिन सच्चाई ये है दोस्तों कि 40 के उम्र में अब जो है बच्चे, बीबी, सबका खर्च, बच्चे का फीस, जो घर बनाया उसका लोन, खाना पीना, माँ बाप का दवा, इलाज, अब खर्च इतना ज़्यादा हो गया कि वो इंडिया में कमा कर पूरा तो हो नहीं सकता है। अब यहाँ रुकना एक मजबूरी हो गई है। हकीकत क्या था, ये है कि हमको यहाँ रुकना मजबूरी हो गई। उम्मीद क्या थी, कमा कर जाना है यहाँ से, जब आए थे उस समय। लेकिन इस भाग दौड़ में एक गलती हमने की, आप ना करें। आए यहाँ कम से कम महीने का 200 रियाल, अगर 1000 रियाल भी कमा रहे हैं तो 200 रियाल इमरजेंसी फंड के लिए हमेशा सेव करें। वो कभी भी खर्च ना करें। जैसे कि आप आए और आपकी 1000 रियाल भी सैलरी है, कितनी भी सैलरी है, उसमें से 20% आप सेव करें। वो कभी भी खर्च ना करें, ना वो घर पे, जब आप नए आए तो उस समय के लिए हम बता रहे हैं। कभी वो इमरजेंसी फंड बना के रखें 200 रियाल का, वो हमेशा बचाएं। 200 रियाल का मेरा कहने का मतलब है कि 20%, जो भी आपकी सैलरी हो वो 20% बचा के रखें, तभी आप अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, शरीर और यहाँ का मौसम। अक्सर हम लोगों से सुनते हैं, वो कहते हैं यहाँ की गर्मी क्या है यार, हम तो 10-12 घंटे यूं ही ड्यूटी कर लेते हैं। लेकिन बॉस, वो अलग टाइम था, तब आपकी उम्र अलग थी, 25-22 के थे, अब 40 तक पहुँच गए हैं। अब अपने सेहत का ध्यान रखें, ह्यूमिडिटी से बचें, धूप से बचें और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं और अपने सेहत का ज़्यादा ख्याल करें, क्योंकि अब जो है उम्र के इस पड़ाव में सेहत का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जितना आपने पहले मेहनत किया वो तो हो गई बात, लेकिन अब जो है आपको अपने सेहत का भी ख्याल रखना है मेहनत के साथ साथ। यहाँ की सबसे बड़ी चुनौती है अकेलापन और मानसिक तनाव। उम्मीद तो सबको ऐसी है, और सबको देखने वाले को जो देखते हैं उन्हें ऐसा लगता है कैंप में इतने सारे लोग रहते हैं, सबके साथ मिलजुल कर हंसी मजाक कर टाइम कट जाता होगा। लेकिन हकीकत बिल्कुल अलग है। यहाँ सबको अपने काम से काम है और पहले जैसी बात भी नहीं रहती। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, सबके अपने अपने घर के मसले मसाइल और जिम्मेदारियाँ होती है, सब उसके हिसाब से बिजी हो जाते हैं। अब सबसे उतना ही वास्ता रहता है। किसी महीने आप किसी को पैसा दे दिए या किसी से पैसा ले लिए, एक साथ 2 जन के पैसे लेकर भेज दिए घर, और उसके बाद में कभी आप ले लिए कभी वो ले लिया, बस इतने ही तक मसला रहता है। न तो अब कोई साथ घूमता है, क्योंकि सब अपनी अपनी जिम्मेदारी में बिजी हो गया ना बॉस। इसके लिए भाई लोग, आप लोग थोड़ा इस उम्र में भी, इतने साल गल्फ़ में गुजारने के बाद, थोड़ा टाइम पास के लिए थर्सडे नाइट को, फ्राइडे नाइट को कॉर्निश जाएं, कहीं भी जाएं, थोड़ा घूमें, चिल करें और अपने सेहत का उसमें ध्यान रखें। क्योंकि घूमने से थोड़ा आप टेंशन फ्री रहेंगे, थोड़ा सोचेंगे कम। 2-4 लोगों का ग्रुप बनाएं, कहीं भी टैक्सी से जाएं आएँ और इन्जॉय करें। ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों, थोड़ा घूमना, थोड़ा इन्जॉय करना। यहाँ ये अकेलापन बहुत बड़ा चुनौती है।
उसे आपको मात देने के लिए 2-4 लोगों को ग्रुप बनाकर ही रहना पड़ेगा। सबसे आखिर में आता है दोस्तों एग्जिट प्लान, यहाँ से निकलने का। यहाँ से निकलने का तो कोई ख़ास प्लान किसी के पास नहीं होता है। हर कोई अपनी तरह से सोचता है ये साल, नहीं तो अगले साल, नहीं तो उसके अगले साल यहाँ से निकल जाना है, घर पे जाकर अपने गांव देश में कुछ करना है। लेकिन किसी के पास कोई परमानेंट प्लान नहीं होता है। कुछ लोग जाते भी हैं, वापस 2-4 साल में वहाँ जो कुछ पैसा लेकर जाते हैं ख़त्म करके आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों अब यहाँ से निकलने का प्लान नहीं है तो हमारे तरफ से आपको एक ही सजेशन रहेगा कि आप कब तक ब्लू कॉलर जॉब करेंगे। कुछ कोर्स कर लें, जैसे सेफ्टी का कोर्स, ऑटोकैड का कोर्स, इस तरह का कोई छोटा मोटा कोर्स कर लें और इंडिया में जाके थोड़ा बहुत पैसा कमाएं, यही है। और बिजनेस तो अपने बस की बात नहीं है यहाँ से जाकर, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे लोग इसी लालच में घूम रहे हैं कि कोई आए पूंजी लेकर और उसे लूट ले। जाते जाते दोस्तों अब आपको 2 लाइन कहना चाहेंगे। पीठ का दर्द कहता है कि अब आराम कर लूँ, पीठ का दर्द कहता है कि अब आराम कर लूँ, पर दिल कहता है कि बच्चों के नाम एक और शाम कर लूँ। इस कतर की धूप में बदन तो तपता है रोज़ाना, इस कतर की धूप में बदन तो तपता है रोज़ाना, पर मजबूरियाँ कहती हैं थोड़ा और काम कर लूँ। बाय।